नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे में आपको हम ग्लोबल बाजारों का पूरा हाल बताएंगे। कौन सी खबरें आज फोकस में रहेंगी, कौन से स्टॉक्स आज एक्शन दिखाएंगे, इसका भी हम जायजा लेंगे। और ब्रोकरेज हाउसेस की नजर कहां पर है, रिपोर्ट्स कौन सी बड़ी आई हैं, उसका भी आपको हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन एक बार एशियन मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो संकेत अच्छे हैं, करीब 100 अंक चढ़कर 21,950 के पास कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप बाकी बाजारों को देखेंगे तो आज चीन, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, ये सारे के सारे बाजार आज बंद है, क्योंकि वहां पर है लूनर न्यू ईयर की छुट्टी। तो ग्लोबल क्यूज कैसे हैं अगर हम अमेरिकी बाजार से बात करें तो, और एशिया से कैसी शुरुआत हुई है। हालांकि बहुत कम बाजार खुले होंगे, लेकिन विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमेशा की तरह ग्लोबल मार्केट्स का हाल लेकर। विश्वमोहन, बताइए क्या मूड है आज। ये गिफ्ट निफ्टी आप कह भी रहे थे, अच्छी तेजी है, वहां से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एशियाई बाजारों में, सिर्फ बड़े बाजारों में सिर्फ आज जापान का बाजार खुला हुआ है। फ्राइडे के सत्र में जापान में निक्के में हमने देखा इंट्राडे में 37,000 के मार्क के ऊपर गया, जो 34 साल में पहली बार दिखा है। बाकी आज भी हल्की तेजी दिख रही है जापान के बाजार में। अमेरिकी बाजारों की बात करें, फ्राइडे के दिन की अगर उस सत्र की अगर बात करें तो डाउ में मामूली गिरावट दिखी, लेकिन नैस्डैक जबरदस्त तेजी, 1.25%, करीब 200 अंकों की मजबूती नैस्डैक में। S&P 500 पहली बार 5,000 के पार बंद हुआ, नए रिकॉर्ड पे S&P 500। पूरे हफ्ते में बात करें तीनों इंडेक्स में, तो तीनों इंडेक्स में लगातार 5वें हफ्ते यहां पर तेजी दिखी। तीनों इंडेक्स, हालांकि डाउ में हल्की तेजी थी, लेकिन 1.25% की तेजी नैस्डैक और S&P 500 में पूरे हफ्ते में दिखी है। अब इस हफ्ते भी S&P 500 की 61 कंपनियों के नतीजे जारी होंगे, तो बाजार यहां से नतीजों को देख रहा है। जैसे जैसी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से बाजार चल रहा है। लेकिन फ्राइडे के सत्र में जो अमेरिकी बाजारों में तेजी आई थी, वो इसलिए आई थी कि दिसंबर महीने के जो CPI नंबर को उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया था, यानी महंगाई के जो नंबर आए थे उससे कम महंगाई बढ़ी थी, वो बाजार को पसंद आया था। कल फिर से US CPI जनवरी महीने की महंगाई के, रिटेल महंगाई के नंबर आएंगे, और गुरुवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर, यानी होलसेल महंगाई आप कह सकते हैं, उसके नंबर आएंगे। रिटेल सेल्स के भी गुरुवार को नंबर आने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री डेटा, घरों के बिक्री के आंकड़े, कई सारे डेटा है जो इस हफ्ते आने वाले हैं, जिस पर बाजार की नजर रहने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी बाजारों से आज के संकेत अच्छे दिख रहे हैं, बाजार को सपोर्ट वहां से मिलना चाहिए। अन्य संकेत, कच्चा तेल अच्छी तेजी के बाद अब हल्की वहां पर नरमी दिख रही है, 81 के आसपास है। हालांकि सीज फायर के ऑफर को ठुकराने के बाद इजराइल ने वापस से गाजा पर हमला किया था, कई बमबारी हुई थी वीकेंड पे, तो वो एक निगेटिव खबर हो सकती है कच्चे तेल को, लेकिन आज वो कमजोर दिख रहा है। गोल्ड में स्थिरता है, क्रिप्टो वापस से ऊपर जा रहा है। ओवरऑल संकेत की बात करें तो इक्विटी मार्केट के हिसाब से आज अच्छे दिख रहे हैं। अभिषेक, हाँ, संकेत ठीक है। इक्विटी मार्केट के लिए ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं। अमेरिका में कल CPI यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर होगी, लेकिन लगातार तीसरे हफ्ते तीनों के तीनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं, तो संकेतों को लेकर चिंता नहीं है। अगर हम FIDIs के आंकड़ों की बात कर लें, उसके बाद हम डिम्पी को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि वायदा बाजार से आज क्या संकेत हैं, आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। FIs ने कैश मार्केट में करीब 150 करोड़ की बाइंग की है। नेट DIIs की जो सेलिंग है 425 करोड़ रुपए के आसपास की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो FIs की उसमें बाइंग है करीब 650 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शंस में 6380 करोड़ रुपए की सेलिंग है। स्टॉक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब 2170 करोड़ रुपए के आसपास की, और FIs की स्टॉक ऑप्शंस में जो बाइंग है वो है 850 करोड़ रुपए की। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, निफ्टी और निफ्टी बैंक के आंकड़ों को डिकोड करने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हमने देखा कि बाजार ना सिर्फ एक रेंज में रहा बल्कि काफी ज्यादा वोलेटाइल भी रहा, और आपकी स्ट्रेटजी वही रही, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, वो हमने देखा भी बाजार में। आज के लिए डिम्पी क्या संकेत मिल रहे हैं बाजारों से? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, ये बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट अभी भी आपको रखना पड़ेगा, और जो वॉलेटिलिटी की बात आप कह रहे हैं ये अभी भी रहेगी, क्योंकि 15.5 का विक्स है, तो आप उसमें शांति से नहीं बैठ पाएंगे। मार्केट आपको ये करेगा कि फील गुड भी करवाएगा और फील बैड भी करवाएगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में ना ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं और उसके बाद मार्केट एक नया मूव दे रहा है, ना ही सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट डीप पैनिक में जा रहा है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करना, उस पर टेस्ट करके फिसलना, ये पूरा हफ्ता इस बार भी जारी रहने की आशंका है। मैं एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, निफ्टी के अंदर भी हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर भी हुई है। दोनों का कंफर्ट एग्जांपल बताता हूँ कैसे कंफर्ट जोन है और विक्स के हिसाब से, वीवैम्प के हिसाब से वो कैलकुलेटेड है। पहला,
21,700 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि 800 का रेजिस्टेंस बरकरार है अभी भी, और फिर 22,000 का रेजिस्टेंस भी बरकरार है। अब आपको करना क्या है? आपका पहला टारगेट होगा 21,800 का, आपका दूसरा टारगेट होगा 22,000 का। ये टारगेट के लिए आपको पोजीशंस बनानी है, तो 20% की पोजीशंस बना लीजिए। मैंने हमेशा आपको बताया कि इंडेक्स में भी 20% की पोजीशन रखो, 40% की पोजीशन रखो स्टॉक्स के अंदर, और करीब 40% कैश में रखो। जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे आप पैसा लगाओ। तो इस रेशियो में अपने पैसे को बांट लो। 20% जो आप इंडेक्स में लगा रहे हो, जो ताजा खरीदारी आज करना चाहते हैं, वो 21,700 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। थोड़ा डीप रखना चाहते हैं टिल एक्सपायरी के एंड तक, तो 21,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। उनका पहला टारगेट 21,800, दूसरा टारगेट 22,000 होगा, और अगर भगवान ने सब कुछ ठीक रखा तो 22,200 भी आप इस सीरीज में देख लेंगे। आते हैं जिनके पास पुरानी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हुई हैं, उनका भी टारगेट ऑलमोस्ट वही है, 22,000, 22,200, 21,800 का उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि उनकी पुरानी खरीदी हुई है। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, वो शॉर्ट भी अपने बरकरार रखे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि शॉर्ट से उनको बाहर जाना है। बट ध्यान रखा जाए, जिस दिन 22,000 पार हो जाएगा उस दिन आपको अपने शॉर्ट्स को कटवाना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर 200 पॉइंट पास आ सकते हैं। ये होगा निफ्टी के बाद। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन अभिषेक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका ओपन इंटरेस्ट। इसका ओपन इंटरेस्ट 2 लाख से नीचे नहीं जा रहा, इसलिए बैंक निफ्टी को ना आपको वॉलेटाइल रहना पड़ेगा, और बहुत ही वॉलेटाइल होगा आगे भी। तो इस पर थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान, जो भी आप करें आराम से और एक पोजीशन लेके करें। आपने एग्जाम्पल चेक ही कर लिया, 800 पॉइंट एक दिन टूटे, नेक्स्ट डे 650 पॉइंट की रिकवरी करके आ गए। तो ये फास्ट होगा जो भी होगा। अब आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई हुई है। 45,300 का स्टॉप लॉस रखे, जिनके पास पुराना माल पड़ा है वो लॉन्ग करें। आपका पहला टारगेट 45,800, दूसरा टारगेट है 46,000 का। फिलहाल 46,000 तक ही सोचे, इसके ऊपर अभी सोचने का ना ही डाटा बन रहा है, ना ही पोजीशनिंग बन रही है। आते जिनको नया खरीदना है, 45,500 के ऊपर थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं माल 20% तक। 45,300 का स्टॉप लॉस लगा लें, और आपका भी टारगेट 40,000 होगा। तो नए और पुराने दोनों का टारगेट 40,000 है। नए और पुराने दोनों का स्टॉप लॉस है 45,300 का, और कोशिश करें कि 45 बैंक निफ्टी बना रहता है उतना आपके हक में जाएगा। ऑप्शंस वालों को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस वालों को थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। जो भी करे वो इंट्राडे करे। स्विंग काफी वाइल्ड है, इंट्राडे में ही अपने आप में काफी पोजीशंस मिल रही है, तो आप चाहें तो इंट्राडे में पोजीशंस को ले सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है। कॉल और पुट दोनों एक्टिव होंगी, आप मौका देख के अपना ट्रेड कीजिएगा, हम भी आपके साथ रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काम मार्केट के अंदर काफी अच्छा हो रहा है, आप चाहे तो स्टॉक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, 40% मनी आपका इस समय स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, 20% इंडेक्स के अंदर होना चाहिए। रही बात विक्स की और एफआईज की, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 34% पे भी लॉन्ग बने हुए हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 2% का चेंज। ठीक है, ऑप्शंस वाले इंट्राडे करें, और निफ्टी के लिए अधिकतम 22,000, निफ्टी बैंक के लिए 46,000। डिम्पी को ये स्टॉक अभी शेयर करना चाहेंगे या फिर 8 बजे का इंतजार कर लें? सीमेंट कंपनी से आप ध्यान रख सकते हैं। सीमेंट कंपनी से पोजीशनिंग काफी अच्छी है। एसीसी, ग्रासिम जैसे, अंबुजा जैसे सीमेंट कंपनीज है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें, इसमें डाटा काफी स्ट्रांग बन रहा है। 8 बजे आपको एक स्पेसिफिक शेयर बता देंगे, बट पूरे सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। इंडिया, ग्रासिम, अल्ट्रा और एसीसी, ये सभी सीमेंट कंपनीज काफी अच्छी लगी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो संकेत आपको मिल गए, सीमेंट में से कोई शेयर आने वाला है, इंतजार कीजिए 8 बजे तक का। वहां पर आपको डिटेल्ड रणनीति ना सिर्फ बाजार पर मिलेगी, बल्कि एक स्पेसिफिक शेयर आपको डिम्पी की तरफ से मिलेगा। अब जरा मार्केट को थोड़ा विस्तार से और समझ लेते हैं और एक्सपर्ट का नजरिया ले लेते हैं। तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। नितिलेश, बताइए आज के लिए आपकी रीडिंग क्या कह रही है, और किस तरह से ट्रेड करना है आज? गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2-3 दिन से डैमेज हो चुका है और लोअर लेवल से बाइंग भी आ रहा है। तो आज का जो गैप ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो निफ्टी का जो फ्यूचर्स है 21,920, 940 इस रेंज में मिलता है, तो वहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें लगाना है 22,010 के आसपास। और मुझे लग रहा है एक बार के लिए 21,600 से लेके वो नीचे जो गैप पेंडिंग है 21,510 के आसपास, तो एक गैप फिल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें निफ्टी में शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए अगर ये गैप ओपन होता है 90 से लेके 100 पॉइंट का। ठीक है नितिलेश, स्टॉक्स कौन से होंगे आज आपकी तरफ से? देखिए, स्टॉक्स के साथ जाना मैं पसंद करूंगा। लग रहा है कि
अच्छे खासे रनअप के बाद एनटीपीसी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो अवंती चार्ट के ऊपर भी कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम डाउन साइड का हो सकता है। तो एनटीपीसी में वैसे जाना पसंद करूंगा 327 से लेके 328 एक बेस्ट रेंज होगा उसके लिए सेलिंग के लिए। स्टॉप लॉस को 332 333 ये रेंज के आसपास प्लान कर सकते हैं। पहला जो इनिशियल टारगेट होगा वो 320 का होगा और पोजिशनल बेसिस के ऊपर टारगेट जो होगा वो 312 रुपए का होगा। ठीक है, एनटीपीसी में शॉर्ट की यानी कि बिकवाली की सलाह नीतीश की तरफ से 320 रुपए का टारगेट और 332 रुपए का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठीक है एनटीपीसी के शेयर के लिए। नीतीश, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ ये शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ये जानने का कि खबरों के दम पर कौन से शेयरों में आज एक्शन दिखेगा और वीकेंड पर नतीजे कौन से अहम आए हैं, पूरी की पूरी लिस्ट लेकर रोज की तरह हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, पहले नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए कौन से नतीजे हैं फोकस में आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है 2 निफ्टी अर्निंग्स को पे फोकस कर लेते हैं। ओएनजीसी के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिले हैं जो ऑलमोस्ट अनुमान से जो है थोड़ी सी बेटर आई है अगर हम बात करें आपको थोड़ी सी मार्जिन्स को लेके। लेकिन ओवरऑल हीरो मोटो की बात करें तो ये भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि 2 स्पेशल डिविडेंड भी आया है, इंटरिम और स्पेशल डिविडेंड अगर दोनों को जोड़ दे तो 100 रुपये प्रति शेयर जो है उनके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब बात करते हैं मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस। यहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने मिल रहा है और यहाँ पे कुछ स्टैंड आउट नंबर्स है जो हमने पिकआउट किए हैं। V2 रिटेल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 150% से ज़्यादा का ग्रोथ दिया है और अच्छी स्टोर एडिशन की गाइडेंस भी दी गई है। आइनॉक्स विंड के नतीजे भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है। वही एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स की बात करें तो उम्मीद से बेहतर नतीजे ओवरऑल देखने मिले हैं और मार्जिन्स में भी देखें तो लगभग 1000 बेसिस पॉइंट्स का जंप देखने मिला है। ऑरबिंदो फार्मा के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन सीक्वेंशियली यूएस सेल्स यहाँ पे बहुत एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। लेकिन कुछ दिग्गज स्टॉक्स है जहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। सबसे पहले हम कहेंगे टाटा पावर के। यहाँ पे देखें तो लगभग आप कह सकते हैं पैट में जो है सपाट रही है, सिर्फ 2% का ही ग्रोथ देखने मिला है। वही डिविस लैब्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और मार पड़ी है। तो नेट प्रॉफिट जो देखें वहाँ सिर्फ 17% बढ़ा है और यहाँ पे देखें तो ये एनालिस्ट एस्टिमेट से कम है। आखिर में बात करें तो बंधन बैंक भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे देखें तो लार्जली एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट जो है अनुमान से कम देखने मिला है। ठीक है, तो ये तमाम नतीजे जो आपके फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स पे फोकस रहेगा। यहाँ पे उनको जो है यूएस एफडीए द्वारा जो इनकी इंस्पेक्शन हुई थी वहाँ से कोई रेगुलेटरी एक्शन है सामने नहीं आया है। वीएआई जो है उनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट से देखने मिला है। वीएआई होता है वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड, बट कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया। तो एक टाइप से जब अनाउंसमेंट आई थी फॉर्म 483 की तब नेगेटिव हुआ था स्टॉक के रिएक्शन, और अब कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं आया है तो चांस है कि गैप अप खुल सकता है। इजी ट्रिप के बारे में बात करें तो एक 5 स्टार होटल अयोध्या में बनाएगी जहां पे 100 करोड़ रुपए वो निवेश करने वाले हैं। स्ट्राइड्स फार्मा में बड़ी एफआई अमानसा होल्डिंग्स ने जो है लगभग 1.2% स्टेक की एक्विजिशन की है। और नवीन फ्लोराइन में देखें तो एलआईसी ने अपनी स्टेक बढ़ा दी है 7% से जो है अभी जो है 5% से बढ़ा के एक्चुअली 7% कर दिए हैं। एमसीएक्स का भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। कंपनी कह रहे हैं कि वो शॉर्टलिस्ट कर ली अपने कैंडिडेट जो एमडी और सीईओ के पद में जो है नेम सेलेक्ट हो सकता है, और ये शॉर्टलिस्ट जो लिस्ट है ये उन्होंने सेबी को भी भेजा है। आईआरसीटीसी ने एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया है जहाँ पे वो अब जो है लॉन्च करेंगे अपनी पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस खुद की। इसका मतलब जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं आईआरसीटीसी में, जब आप टिकट्स बुक कर रहे हैं या कुछ ऑर्डर कर रहे हैं खाने का, तो वो उस पेमेंट ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है। वही श्री रेणुका शुगर की बात करें तो 250 करोड़ का जो है बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, क्यूआईपी इशू करेंगे। वही अनंत राज की भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट गुरुग्राम में जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंटली इसकी रेरा रजिस्ट्रेशन भी आ गई है। और आखिर में कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम भी फोकस में रहेगा। वो द वीकेंड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि अब वो हाइड्रोजन के हाईटेक सिलेंडर्स में जो है फोरे करने वाले, और हमने पता है कि हाइड्रोजन थीम पे जो है स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखने मिली है। आज स्टॉक में वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स आपके रडार में होने चाहिए, और एक्शन जो है ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने मिल रहा है।
जहां पर मिड कैप में स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखेगा। अनंतराज गुरुग्राम में 10 लाख वर्ग फुट में लग्जरी प्रोजेक्ट लाएगी और उसको रेरा रजिस्ट्रेशन भी उसका हो गया है। और IRCTC ये फोकस में रहेगा। पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार के लिए इन्होंने नई कंपनी बनाई है। और एक और स्टॉक, छोटी कंपनी, नई कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स 100 करोड़ रुपए के निवेश से अयोध्या में 5 स्टार होटल खोलेगी। तो ये 2-3 स्टॉक्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जहां पर आज ज़रूर एक्शन दिखेगा। अयोध्या बजिंग स्पॉट है, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से वहाँ पर तमाम जो टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज हैं उनका फोकस बढ़ा है। और उसी दिशा में इजी ट्रिप, जो कि एक बुकिंग वाली कंपनी है, अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़े नए वर्टिकल्स में ये जाते हुए दिख रहे हैं और 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं अयोध्या में नया होटल खोलने के लिए। लेकिन कमोडिटीज़ में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे, जरा ये समझते हैं। और हमारे साथ जो रणनीति शेयर की है वो शेयर की है कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा ने। और उनकी स्ट्रेटजी है सिल्वर MCX खरीदने की सलाह है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट और टारगेट होगा 71,380 रुपये का और स्टॉप लॉस लगा के चलना है 70,260 रुपये का। एल्यूमिनियम के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको खरीदारी करने की सलाह है और इसमें बाई प्राइस है 199 रुपये 80 पैसे का और टारगेट है 203 रुपये। स्टॉप लॉस लगा के चलना है 197 रुपये का। ये तो 2 कॉल्स और दोनों के दोनों बाई साइड की, एक चांदी सिल्वर में और दूसरी एल्यूमिनियम में। ये कुंवरजी कमोडिटीज की तरफ से आ गई हैं। आशीषा बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं क्रूशियल, कहाँ नजर रहेगी? जी हाँ, सबसे पहले डिवीज लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो कोटक की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 3025 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही में जेनेरिक API बिजनेस में कमजोरी थी और वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है और वैल्यूएशंस भी काफी एक्सपेंसिव है, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा थंगामाइल ज्वेलरी, याद रखें रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इस पर भी एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। एक्वेरिस ने लॉन्ग के साथ इनिशिएट किया है कवरेज, 1935 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, बैलेंस शीट पोजीशन काफी स्ट्रांग है, कंपनी की रिटर्न प्रोफाइल भी काफी अच्छी है, जिसके चलते उन्होंने 1935 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है इस काउंटर पर। नाम सही करो। तमाम रिपोर्ट्स आज फोकस में रहेंगी, जिसमें कि थंगामाइल ज्वेलरी भी है, उस पर इक्विरेस की रिपोर्ट है। आशीषा बहुत शुक्रिया आज ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। चलिए इस शो में इतना ही। आपको